हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोगों का स्वागत है वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की, तो ये लेक्चर हमारा डेली क्विज का डिस्कशन लेक्चर है, जिसके अंदर डेली क्विज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपको देते हैं उन क्वेश्चंस का यहाँ पे डिस्कशन किया जाता है। और ये हम कंटिन्यू लास्ट 2-3 मंथ से कर रहे हैं। तो जो भी आपको अगर मंथली इन क्विज को रिवीजन करना हो तो आप जाके हमारे टेलीग्राम चैनल की प्लेलिस्ट में आप उनको चेक कर सकते हो, उन वीडियोज़ को, पिछले पुराने जो आपका मंथ को। क्योंकि बिकॉज इन जो क्विज हैं डेली क्वेश्चन एंड आंसर इस सीरीज़ के अंदर में जो क्वेश्चंस होते हैं वो करंट अफेयर बेस आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और स्टैटिक पार्ट के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसके थ्रू आपका जो करंट अफेयर, जो न्यूज़पेपर के अंदर आपने कोई टॉपिक रीड किया या कोई न्यू टर्मिनोलॉजी है, न्यू टेक्नोलॉजी है, कोई ऐसा सब्जेक्ट है, कोई ऐसा पॉइंट है जो न्यूज़ के अंदर में है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। यहाँ पे स्टैटिक पार्ट को भी साथ साथ कवर किया जा रहा है। अल्टरनेट डेज पे आपको स्टैटिक के 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे क्विज के अंदर में, चाहे किसी भी सेक्टर से हो, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री का हो, चाहे यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री का हो। तो सभी टॉपिक्स को आपको यहाँ पे कवर किया जा रहा है। तो आप इनको होलिस्टिक वे में देखिए, और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलती है इन डिस्कशन वीडियोज़ के थ्रू, तो उस इन्फॉर्मेशन को आप नोट डाउन कीजिए अपने, जहाँ भी आप नोट्स बना रहे हो, चाहे आप ऑनलाइन नोट्स बना रहे हो एवर नोट के ऊपर में, या आप अपना पेन एंड पेपर के फॉर्मेट के ऊपर नोट्स बना रहे हो, तो वहाँ पे इनको नोट डाउन कीजिए ज़रूर से। क्योंकि नोट डाउन करोगे तो स्टूडेंट्स आपके रिवीजन के लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएंगे ये सब्जेक्ट्स। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं आज का जो डिस्कशन है उसको। सबसे पहले हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, ये कुछ साइट दी गई हैं और इसके अंदर पूछा गया है कि इनमें से कौन कौन सी जो साइट है जो इंडिया में लोकेटेड है। स्टूडेंट्स, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हड़प्पन जो साइट्स हैं, कुछ इंडस वैली जो कल्चर की जो साइट्स हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो समय की जो साइट्स हैं, उसमें ये क्वेश्चन बेसिकली पूछ लिया जाता है। जैसे 2019 का जो प्रीलिम्स था, उसमें भी एक क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा गया था। कुछ साइट्स के नाम दे दिए गए और पूछ लिया गया कि इनमें से कौन सी साइट है जो इंडिया के अंदर नहीं लोकेटेड है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करें, आपको साइट्स का जो स्टेट वाइज जो साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की या हड़प्पन कल्चर की जो साइट्स हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये साइट्स कोई रिवर के किनारे तो नहीं बसी हुई थी, या ये उस जो स्टेट है, वो प्रोविंस है, उसकी कैपिटल हुआ करती थी। जैसे आप देखिए कि हरियाणा के अंदर भी एक साइट है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी एक साइट है, तो राखीगढ़ी को बेसिकली उस समय में वहाँ की सबसे बड़ी कैपिटल सिटी बोला जाता था, कि काफ़ी बड़ी सिटी थी उस समय में वहाँ पे। अभी रिसेंटली वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ एक म्यूज़ियम का डेवलपमेंट भी किया जा रहा है। तो ऐसा कोई भी म्यूज़ियम या किसी भी वजह से कोई एंशिएंट साइट जो न्यूज़ में होती है, तो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ऑटोमेटिकली इम्पोर्टेंट बन जाती है। तो सबसे पहले हम बात करें जो रंगपुर नाम की जो साइट है, रंगपुर एंड रोजड़ी, ये दोनों साइट हैं। ये काठियावाड़ का जो इलाका है, जो काठियावाड़ का इलाका है गुजरात के अंदर में, वहाँ पे दोनों लोकेटेड हैं। स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर हम बात करें जो चान्हो दारो नाम की जो साइट है, चान्हो दारो नाम की साइट है, ये सिंध के अंदर लोकेटेड है। जो पाकिस्तान के अंदर जो सिंध का जो इलाका है, वहाँ पे ये लोकेटेड है। अगर हम बात करें सरकोटड़ा की, जो बात करें, सरकोटड़ा गुजरात के अंदर लोकेटेड है। फिर से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन साइट्स के अंदर में कौन कौन सी साइट के अंदर में क्या क्या जो चीज़ें हैं, क्या क्या एविडेंस मिले हैं, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए जो सिटाडल का जो कॉन्सेप्ट है, एक हायर जो एरिया है जहाँ पे एरिस्टोक्रेट या जो बड़े जो लोग हुआ करते थे, जो यहाँ पे चाहे वो किंग हुआ करते थे या रईस लोग हुआ करते थे, तो उन लोगों का रहने की जगह मानी जाती है। जो लोअर सेक्शन है वो माना जाता है कि जो लेबर क्लास से रिलेटेड जो लोग थे, जो वर्किंग क्लास से रिलेटेड जो लोग थे, वो लोग वहाँ पे रहा करते थे। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको साइट्स में क्या क्या मिला है, कौन सी साइट में सिटाडल नहीं मिला है, कहाँ पे डॉकयार्ड्स मिले हैं, कहाँ पे ग्रेनरी मिली है, तो इन कहाँ पे ग्रेट बाथ है जो मिला है, जो क्लीनिंग का जो कॉन्सेप्ट है, रिचुअल क्लीनिंग को शो करता है। तो हम बात करें कि चान्हो दारो की जो साइट है वो सिंध के अंदर लोकेटेड है। अगर हम बात करें सुक्ता गंदौर जो जगह है, सुक्ता गंदौर नाम की जगह है, ये भी पाकिस्तान के अंदर लोकेटेड है।
पाकिस्तान के अंदर जो ग्वादर पोर्ट है, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर में जो एक पोर्ट है, जिसका जहाँ तक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जाता है, तो वहाँ पे ये लोकेटेड है सुक्ता गंदोर। अभी रिसेंटली जो वहाँ ये साइट्स क्यों न्यूज़ के अंदर में थी, तो स्टूडेंट्स अभी जो फ्लड आया है पाकिस्तान के अंदर, अभी रिसेंटली फ्लड आया है, तो मोहनजोदारो की जो साइट है, मोहनजोदारो की साइट अभी न्यूज़ के अंदर में थी कि उसका जो स्टेटस की वजह से। तो स्टूडेंट्स जब भी ऐसी कोई न्यूज़ हो तो आपको उसमें स्टैटिक पार्ट है वो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में हो सकता है कि आप सपोज कीजिए कि ह्यूमन राइट का वायलेशन न्यूज़ के अंदर है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन कौन बन सकता है, क्या ओनली एक्स CGI बन सकता है, या जो सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मर जज है वो बन सकता है, कितने समय तक बन सकता है। तो इस तरीके से आपको जो टॉपिक है वो कवर होना चाहिए कि अगर कोई भी टॉपिक न्यूज़ के अंदर में है तो उसका स्टैटिक पार्ट जो है वो आपका कवर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आंसर होगा 1, 2 एंड 4 होगा, तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, रंगपुर, रोजड़ी एंड द, अगर हम बात करें सुरकोटड़ा, जो जगह कहाँ पे है, सुरकोटड़ा बेसिकली जो गुजरात है उसी के अंदर लोकेटेड है। तो यहाँ पे 1, 2 एंड 4 राइट आंसर होगा। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द सेंट्रल विस्टा से रिलेटेड है। सेंट्रल विस्टा के बारे में आपको पता होगा, अभी जो हमारा जो पावर हाउस है इंडिया का, जहाँ पे कम्प्लीटली जो भी पॉलिटिकल डिसीजन हैं जो लिए जाते हैं, जहाँ हम बात करें कि जो रायसीना हिल्स पे जो लोकेटेड हैं, इनका अभी रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। तो इसी प्रोजेक्ट को सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट बोला गया है। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ इम्प्लीमेंट किया गया है, जो ये बनाया जा रहा है, रीडिज़ाइन किया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स ये काफ़ी इजी है, अगर आपने सही रंग से रीड किया होगा तो स्टूडेंट्स ये मिस प्रिंट हुआ है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग मीन्स लिखा गया, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है, जो बेसिकली जिस मिनिस्ट्री को हेड करते हैं हरदीप सिंह पुरी सर जो हैं वो हेड करते हैं। हरदीप सिंह पुरी सर के बारे में अगर आपको ना पता हो तो ये इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर थे और काफ़ी स्ट्रिक्ट ऑफिसर माने जाते हैं। इनकी कुछ बुक्स भी हैं जो इन्होंने लिखी हैं, उनके बारे में कभी आप रीड करना जब भी आपको फ्री टाइम मिले, कभी आफ्टर द प्रिपरेशन या जब सेलेक्ट हो जाओगे तो उसके समय में उनको रीड करना। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है, उनके द्वारा सेंट्रल विस्टा का ये जो प्रोजेक्ट है ये रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। इसी के थ्रू आप देखिए कि जो राजपथ है उसका जो रीनेम कर दिया गया, जो हमारी कॉलोनियल जो स्लेवरी थी या कॉलोनियल जो माइंडसेट है उसको चेंज करने के लिए उसका नेम चेंज करके उसको कर्तव्य पथ कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो स्टूडेंट्स ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में आपको पता होगा, UNDP के द्वारा इस इंडेक्स को निकाला जाता है। किसके द्वारा निकाला जाता है स्टूडेंट्स? UNDP के द्वारा। UNDP के बारे में आपको पता होना चाहिए, 1990 के समय में ये शुरू हुआ था। एक इकोनॉमिस्ट थे, उनके द्वारा एक कॉन्सेप्ट दिया गया कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को निकाला जाए जिसके थ्रू इंडेक्स को मेजर किया जाए। अभी ये इंडेक्स आया है, कल इसका रिपोर्ट रिलीज हुई है। इंडिया की जो रैंक आई है वो 132 है, और जो लास्ट टाइम जब ये इंडेक्स आया था उस समय इंडिया की रैंक थी 130। तो इंडिया की रैंक यहाँ पे डिक्लाइन हुई है। इंडिया की रैंक पाकिस्तान से तो ऊपर है, बट कुछ हमारे नाइबर कंट्रीज़ हैं उनसे हमारी जो रैंकिंग है काफ़ी नीचे है। तो हमको इन सब टॉपिक्स के बारे में पता होना चाहिए कि हमारी रैंकिंग साउथ एशिया के अंदर सबसे अच्छी है या बुरी है या ख़राब है, डिक्लाइन हो रही है। तो उन सब के बारे में पता होना चाहिए। ये 3 डायमेंशन हैं इस इंडेक्स के लिए, जिसमें हेल्थ है, इनके कुछ इंडिकेटर भी हैं, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे हेल्थ के अंदर भी 2 इंडिकेटर हैं, हेल्थ है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, एंड द नॉलेज है। नॉलेज मीन्स द एजुकेशन है कि आप स्कूलिंग कितने दिन तक की हैं, ये सब कुछ यहाँ पे इसके कुछ हम बात करें कुछ इंडिकेटर हैं, ये डायमेंशन है। तो 3 डायमेंशन है, हेल्थ है, नॉलेज है एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। सेम ऐसा ही एक इंडेक्स है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अंदर भी जो डायमेंशन हैं, हेल्थ, नॉलेज जो एजुकेशन जिसको बोला जाता है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये तीनों के तीनों डायमेंशन वहाँ भी सेम हैं। बट अगर हम इंडिकेटर की बात करें तो इंडिकेटर वहाँ पे डिफरेंट हैं। यहाँ पे
जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, और उसी को भी यूएनडीपी के द्वारा ही निकाला जाता है, जो कम्प्लीटली डिपेंड होता है ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है उसी के ऊपर में। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो सी आंसर होगा। स्टूडेंट्स, इंडिया की रैंक कितनी है? 132 रैंक है इंडिया की। तो इसके बारे में याद रखना कि इंडिया की रैंक 132 थी, लास्ट समय रैंक थी 130, तो इंडिया की रैंक डिक्लाइन हुई है, 2 रैंक नीचे हुई है इंडिया की रैंक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसके ऊपर कौन कौन से इंडेक्स हैं जो निकाले जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, यूएनडीपी के द्वारा टोटल 5 इंडेक्स हैं जो रिलीज किए जाते हैं। जो ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है इसी के ऊपर वो बेस होते हैं। तो टोटल जो 5 इंडेक्स जो निकाले जाते हैं, जिसके अंदर हमने एक देखा HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो निकाला जाता है, एक है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इन दोनों के जो डायमेंशन है वो कम्प्लीटली सेम है, बस उस डायमेंशन के अंदर जो इंडिकेटर हैं वो डिफरेंट है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम बात करें जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स एंड जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। जेंडर इनइक्वलिटी एंड जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स हैं, 2 ये इंडेक्स और निकाले जाते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स और जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। इसके अलावा एक इंडेक्स निकाला जाता है इनइक्वलिटी एडजस्टमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इनइक्वलिटी एडजस्टमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, उसी को भी निकाला जाता है। तो टोटल 5 इंडेक्स हैं जो यूएनडीपी के द्वारा रिलीज किए जाते हैं यहाँ पे। अगर हम बात करें यहाँ आंसर की, तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी निकाला जाता है, जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स भी निकाला जाता है और जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स भी। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा डी आंसर, कि तीनों के तीनों जो इंडेक्स हैं वो इन्हीं के द्वारा निकाले जाते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है। इसमें पूछा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बेसिकली कौन सा पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जिसके अंदर मेंशन किया गया है। स्टूडेंट्स, कभी कभी यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन है जो पार्ट बेसिस पे भी पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का जिसके ऊपर में ये बेस है या उसके अंदर में इसके बारे में मेंशन किया गया है। तो स्टूडेंट, यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन सा आर्टिकल है? 44 आर्टिकल है। तो 44 आर्टिकल किसका है? डीपीएसपी का। तो डीपीएसपी कौन से पार्ट के अंदर है? पार्ट 4 के अंदर में। अभी ये रिसेंटली न्यूज़ के अंदर क्यों था? अभी रिसेंटली एक जो जस्टिस हैं रंजना प्रकाश देसाई जिन्होंने डिलिमिटेशन कमीशन को हेड किया था, तो उन्हीं की अध्यक्षता में, उन्हीं की लीडरशिप चेयरमैनशिप में एक कमीशन है वो लॉन्च किया गया है उत्तराखंड जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा, कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड वहाँ पे री एग्जामिन करेंगे, वो वहाँ पे चेक करेंगे कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आर्टिकल 44 में मेंशन है वो पार्ट 4 के अंदर में है। पार्ट 4 क्या है? डीपीएसपी। तो पार्ट 4 आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक यहाँ मेंशन किया गया है डीपीएसपी के बारे में। पार्ट 3 किससे रिलेटेड है? फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। इसके अलावा पार्ट 4A है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ से रिलेटेड है, जिसको 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद में ऐड किया गया। और पार्ट 5 की अगर हम बात करें, ये हमारा यूनियन से रिलेटेड है, जिसमें हम बात करें कि आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक, 52 से लेकर 151, जिसके अंदर हम सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, यहाँ पे हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जो आर्टिकल्स भी हैं, इवन कैग के आर्टिकल भी सभी इसी के अंदर मेंशन है पार्ट 5 में। तो यहाँ पे जो आंसर होगा पार्ट 4 होगा, आर्टिकल 44 अंडर द डीपीएसपी पार्ट 4 के अंदर में आता है। तो राइट आंसर ए है। तो स्टूडेंट्स, ये क्विज में हमने आज तक आज हैं जो 5 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। तो इस क्विज में जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिली हो तो उसको नोट डाउन कीजिए अपनी नोटबुक में, और हम इसी तरीके से डेली आपको क्विज डिस्कस करते रहेंगे और आप कंटिन्यू हार्डवर्क कीजिए। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।